अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने गर्जना रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। रैली में परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी भी शामिल हुए। पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों को लेकर 10 परिसंघों की संयुक्त रूप से गठित समन्वय समिति के बैनर तले सचिवालय कूच करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कूच में शामिल होने के कारण आरटीओ देहरादून में भी कामकाज ठप रहा। गर्जना रैली निकालने से पूर्व सभी अधिकारी और कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए और एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद सर्वे चौक, लैंसडाउन चौक से होते हुए वे सचिवालय कूच किया, लेकिन भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज समन्वय समिति से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। समन्वय समिति से जुड़े नेताओं का कहना है कि हमारी कोई नई मांगे नहीं है और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा चुनाव से पूर्व समन्वय समिति के प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से वार्ता संपन्न हुई थी, जिसमें उन्होंने जिन बंधुओं को समाधान और विसंगतियों का निराकरण विधानसभा चुनाव से पूर्व नहीं हो पाया था, उनका समाधान विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा सरकार बनने पर उत्तराखंड शासन से कराने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन लंबित समस्याओं का समाधान करने की बजाय राज्य कार्मिकों को पूर्व से दिए जा रहे ग्रेड वेतन को भारत सरकार की तर्ज पर डाउनग्रेड वेतन का निर्णय बिना ठोस तथ्यों के जल्दबाजी के कैबिनेट से पारित करा लिया गया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि उनकी 20 सूत्रीय मांगे नहीं पूरी होती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की प्रमुख मांगे हैं कि राज्य कार्मिक को भारत सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउनग्रेड वेतन के अन्याय पूर्ण निर्णय पर पूर्ण विचार करते हुए इसे तत्काल वापस लिया जाए। इसके अलावा प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। 20 सूत्रीय मांग पत्र है और अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति प्रदेश में मान्यता प्राप्त 10 परिसंघों का एक समन्वित मंच है। और क्योंकि हमारी विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि चुनाव के बाद जो समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं उनको हल कराएंगे। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि इस बीच में एक बहुत बड़ा निर्णय शासन में बैठे अधिकारियों द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्रिमंडल से कराया गया कि राज्य के कर्मचारियों और जो आने वाले कर्मचारी उनकी जो ग्रेड वेतन हम ले रहे थे उसको डाउन ग्रेड वेतन का निर्णय लिया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा ये कहना है कि जो सरकार एक बार दे चुकी है उस सरकार ने भी बहुत सोच समझ के दिया होगा। आज उसी दिए हुए मांग को वापस लेना ये कहाँ तक न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश हो गया है। इसी कारण आज हमने चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए थे और चरणबद्ध आंदोलन के तहत हमने प्रथम चरण में गेट मीटिंग की, द्वितीय चरण में जनपदों में रैलियां करी, तृतीय चरण में कैंडल मार्च हुआ और आज चौथे चरण में विशाल रैली हजारों के माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं सचिवालय के गेट पर। और आज भी हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारा 20 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार जल्दी निर्णय ले। हम कोई नई चीज मांग नहीं कर रहे हैं। जो भी मांग हमारी है, जो सरकार दे चुकी है वो वापस ले रही है। हमारा ये कहना है जो हमें दे चुके हैं उसको वापस न लिया जाए, उसको यथावत रखा जाए। जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना, एसीपी की व्यवस्था हमें दी थी वापस ले ली गई, शिथिलीकरण की व्यवस्था पदोन्नति पर वो मिलती थी वो वापस ले ली गई। इसी प्रकार अंत में डाउन ग्रेड वेतन जो मिला था उसको भी वापस ले लिया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो सरकार कर रही है, इसलिए कर्मचारी बहुत नाराज है। आने वाले समय में यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो कर्मचारियों को आकर उसको देखते हुए निश्चित तौर पर आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश में होगी और उसकी जिम्मेदारी प्रदेश के शासन की होगी।